आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम। और दोस्तों, माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं है किया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो जैसा कि जानते हो इसमें 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में से हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसकी पूरी होल समरी जानेंगे हिंदी में केवल इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर का नाम क्या है वो जानते हैं। तो चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झलक। ग्लिम्पसेस मतलब क्या होता है, झलक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की झलक। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट में से हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। वैसे सर इस स्टोरी के लेखक कौन है? लेखक का नाम है लूचो रॉड्रिगुअस। लूचो जो भी लिखा है देख सकते हो यहाँ पर जीभीए टेढ़ हो जा रही है। लूसी रॉड्रिक्स। भगवती काटो जब पता था तब काहे पूछ रहे थे, सॉरी सर। तो पहले जान लो चैप्टर में है क्या। तो चैप्टर में बेसिकली है बेकर के लाइफ स्टाइल के बारे में, यानी कि जो बेकर हैं उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। अब चलिए जानते हैं चैप्टर की समरी। तो यहाँ पर शुरू में ऑथर हम लोग को बताना चाहते हैं कि जो इनसे एल्डर हैं ऑथर से, यानी कि उनसे जो बड़े हैं, वो अभी भी सोचते हैं जब जो गोवा है वह पुर्तगालियों के राज में था और उस टाइम की जो फेमस ब्रेड थी उसके बारे में सोचते हैं। कौन? जो ऑथर से एल्डर हैं उनके बारे में सोचते हैं। अब सोचो कि पुर्तगाली कौन थे। अभी पुर्तगाली दोस्तों जैसे कि भारत पर अंग्रेज राज करते थे वैसे गोवा पर पुर्तगाली राज करते थे। ठीक है, तो वो उसके बारे में सोचते हैं और उस टाइम की जो फेमस ब्रेड थी उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, भले ही ब्रेड खाने वाले ना रहे हो लेकिन बनाने वाले अभी तक हैं। यानी कि पुर्तगाली जो थे वो राज करते थे, वो ब्रेड खाते थे, वो लोग भले ही ना रहे हों लेकिन बनाने वाले अभी तक हैं। और जिस पर बनाते थे वो अभी तक है, यानी कि जिस भट्टियाँ बनाते थे वो अभी तक है और उस भट्टी में आग अभी तक है, यानी कि अभी तक उस भट्टी पर बनता है क्या, ब्रेड। ठीक वैसे ही भले जो बेकर था वो अब ना रहा हो लेकिन अब उसका जो बेटा है वो अब उस धंधे पर राज करता है। तो यानी कि मान लीजिए किसी का बिजनेस है, अब मान लीजिए वो गुजर गए तो उनका बेटा उस बिजनेस पर राज करेगा। यानी कि उस टाइम जो बनाते थे वो लोग भले ही ना रहे हों लेकिन उनका बेटा उस धंधे पर, यानी कि वो धंधा अभी तक चल रहा है। और बेकर को गोवा में कहा जाता है पैडर। ठीक है, जो बेकर अभी भी जो बेकर हैं उनको गोवा में पैडर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गोवा में क्या कहा जाता है बेकर को, तो आप बताओगे पैडर कहा जाता है। तो अब आगे ऑथर बताते हैं जो बेकर रहता था ना वो अपने हाथों में एक तो डंडा लिए रहता था जिसको बम्बू स्टिक कही जाती थी। अब सोचो कि दूसरे खदेड़ने के लिए रहता था, इसलिए नहीं लिए रहता था। वो इसलिए लिए रहता था क्योंकि उस पर वो झालर और घंटी उंटी बांधे रहता था। अब वो क्या करता, जब झालर और घंटी बांधे रहता तो इसे पटकता तो झन झन आवाज आती। तो एक हाथ में इसे डंडवा पकड़े रहता, एक हाथ में इसे टोकरी पकड़े रहता जिसमें क्या रखे रहता, ब्रेडवा रोडवा रखे रहता। तो अब क्या करता, वो गाँव में हलता। ठीक है, तो ऐसे क्या करता, अपने बसों वाले डंडों बम्बू स्टिक को ऐसे पटकता तो उससे झन झन आवाज आती। तो क्या करता, वो अपना अनाउंसमेंट करता था कि भैया मैं आ गया हूँ। जैसे कि आपका लंच होता है तो अनाउंसमेंट होता है ना, टन टन बजता है, तो आप क्या करते हो, भगते हो। तो वैसे ही जब वो बेकर आता गाँव में तो ऐसे पटकता, झन झन आवाज आती डंडवा से, क्योंकि उस पर झालर और घंटे उंटी बाना था। तो सब लोग जान जाते कि भैया बेकर आ गया है। ऑथर बच्चे उच्चे सोते रहते थे, जैसे ही आवाज ये सुनते झन झन की वो लोग तुरंत उठ के बेकर की तरफ भाग जाते। अब सोचो कि बड़े ललचिया थे ऑथर। तो ललचिया नहीं थे, वो उसका प्रिय मित्र रहता था। कौन? बेकर। किसका? ऑथर बच्चों का बहुत प्रिय मित्र रहता था, इसलिए तुरंत उसकी तरफ भाग जाते। और जो बेकर रहता था ना वो 2 बार गुजरता था उनके घर सामने से। एक बार जब बेचने जाता, दूसरी बार जब उसकी टोकरी खाली हो जाती, यानी कि जब बिक जाता तब। ठीक है, तब वो जब लौटता 2 बार गुजरता था। लेकिन बच्चे एक चीज़ लेते थे जिसका नाम रहता था ब्रेड बैंगल, जो कि हैशी कही रहती थी। हैशी कही रहती थी, यहाँ से भरी रहती थी और बीचों में ही होल रहती थी। इसको कहते हैं ब्रेड बैंगल। तो बच्चे यही लेने जाते थे। ये मीठी मीठी लगती थी ना तो उन लोग को अच्छी लगती थी, तो इसको कहा जाता है ब्रेड बैंगल। तो बच्चे यही लेने जाते थे, किससे? बेकर से। अब जो ब्रेड खरीदा जाता वो बच्चों के द्वारा नहीं खरीदा जाता था, वो खरीदा जाता था पास्किन और बास्टाइन के द्वारा खरीदा जाता था। आप सोचोगे पास्किन और बास्टाइन क्या होता है, तो पास्किन और बास्टाइन दोस्तों घर की नौकरानी को कहा जाता है। क्या? पास्किन और बास्टाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पास्किन और बास्टाइन किसको कहा जाता है, तो घर की नौकरानी कहा जाता है पास्किन और बास्टाइन। ठीक है, अब देखो अब आगे ऑथर क्या कहते हैं। जो बेकर रहता था वो अब क्या करता था, अब घर के सामने जाता था तो अब वो क्या करता था, बम्बू स्टिक कैसे पटकता तो झन झन की आवाज़ आती, क्योंकि उसमें झालर और घंटे उंटे बांधे रहता है। अब घर के अंदर वाले जान जाते थे कि भैया बेकर आ गए हैं। तो कौन औरत बाहर निकलती या तो नौकरानी ही बाहर निकलती, तो वो क्या करते, बेकर ऐसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते। उसके बाद क्या करते, इसे डंडवा खड़ा करते, डंडवा पे टोकरी रख देते। ठीक है, टोकरी रख देते। कौन सी टोकरी रखते, जिस पर वह ब्रेड वर्ड लिए रहते थे।
तो नौकरानी को या तो औरत आती तो खरीदती, लेकिन जो बच्चे रहते थे वो लोग झांक झांक के देखते रहते थे, भैया टोकरियम कहाँ है, ठीक। तो टोकरियम झांक के देखते रहते, लेकिन उनको धमकी उमकी देकर भगा दिया जाता है, भाग भगवती काटू यहाँ से, ठीक। तो वो लोग क्या करते, भागते नहीं, वो लोग बड़े चंट थे। तो वो लोग क्या करते, मेजिया उजिया चढ़ के झांकने लगते, किसमें, टोकरिया में मेजिया चढ़ के झांकने लगते, भितिया उतिया चढ़ के झांकने लगते, छाता उता चढ़ के झांकने लगते थे, किसमें, टोकरियम झांकने लगते थे। अब आगे ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि हम लोग जब बेकर आता तो हम लोग बिना परवाह किए टूथ ब्रश व्रश किए हम लोग भाग जाते थे बेकर की तरफ, ठीक है। तो अब ऑथर यही बताते हैं कि जब बेकर आता था तो हम लोग भाग जाते थे किसके तरफ, बेकर की तरफ, बिना टूथ ब्रश किए। कहते थे कौन अब मुसीबत उठाए ब्रश करने की, कौन अब जाए आम का पत्ता तोड़े ब्रश करने के लिए। अब वहाँ पर क्या पता आम के पत्ते से किया जाता हो, यहाँ कोलगेट से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दतुनिया ले ली जाती है, नीम की रगड़ दी जाती है दतवा तो, ठीक। तो हम लोग के यहाँ क्या किया जाता है, कोलगेट से किया जाता है, दतुइन से किया जाता है। वहाँ पर क्या पता आम के पत्ते से किया जाता हो। तो वो क्या ऑथर कह रहे थे कौन अब परेशानी उठाए आम के पत्ता तोड़ने की, ब्रश करे। तब ऑथर कहते हैं ब्रश करना क्यों जरूरी है, शेर कभी ब्रश नहीं करते। अब देखो ऑथर अपने आप को शेर से कंपेयर करने लगे। जब ऑथर छोटे थे, जब बेकर आता था, जब भाग के जाते थे उसके पास, बिना ब्रश व्रश किए चले जाते थे। अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शेर कभी ब्रश नहीं करते, ब्रश करना क्यों जरूरी है। अब देखो शेर से अपने आप कंपेयर करने लगे। अब भैया शेर हक के धोता भी नहीं है, तुम भी नहीं धोगे। अब ऑथर कहते हैं कि आखिर में गर्म चाय पियेंगे तो भैया मुँह साफ ही हो जाएगा। और जब हम बिना ब्रश किए कुछ खा पी लेते थे तो देखिए क्या होता था, भगवती काटो बिना ब्रश करे कुछ खाबा। अरे अब देखो तो आपने देखा क्या होता है हम लोग के साथ, जब हम लोग बिना ब्रश किए कुछ खा लेते हैं। वैसे ही ऑथर ने बता दिया क्या होता है उस गांव में। जब एक बेकर जाता है गांव में, क्या हड़कंप मचता है वहां पर, क्या बच्चों में हलचल मचती है, उस गांव में क्या हलचल मचती है, कैसे एक बेकर गांव में जाता है। तो यहाँ तक ऑथर ने बता दिया। अब ऑथर बताएंगे कि क्यों जरूरी होता है कि एक बेकर गाँव के लिए। अब मान लीजिए कहीं पार्टी बन गई, तो अगर वहाँ पर ब्रेड ना रहे तो वहाँ पर पूरा रोमांच खो जाएगा पार्टी का। मान लीजिए किसी औरत की बेटी की सगाई हो, वहाँ पर सैंडविच बनना जरूरी रहता है। मान लीजिए कोनो त्यौहार हो, वहाँ पर केक नहीं आ पाएगा तो पूरा रोमांच खो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है एक बेकर गाँव के लिए, एक भट्टी गाँव के लिए, ठीक है। मान लीजिए केक नहीं बन पाएगा, केक किसका बनता है, ब्रेड का। ब्रेड कौन बनाता है, बेकर बनाता है। किस में बनता है, भट्टी में बनता है। तो एक बेकर भट्टी गाँव के लिए इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब जो बेकर रहता है उनका एक ठो पोशाक होता है। जैसे कि मान लीजिए कोनो पुलिस है तो पुलिस का भी एक ठो ड्रेस होता है, एक ठो पोशाक होता है। तो वैसे बेकर का भी होता है जिसको कबाई कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक ठो सिंपल सा शर्ट रहता है और नीचे एक ठो पैंट रहता है, ठीक है। पैंट रहता है वो भी आधा रहता है, बस घुटनों का हल्का से नीचवा तक यहीं तक रहता है। जैसे जॉन सीना देखें लड़ते हुए ना, तो घुटनों का हल्का से नीचवा तक पैंट और पहने रहता है जॉन सीना, तो वैसे उनका भी रहता है। अब सेम टू सेम नहीं रहता होगा, कलर वलर चेंज रहता होगा। तो शर्ट रहता है और यहीं तक घुटनों का हल्का से नीचवा तक वो पैंटवा रहता है। अब अंदरवा क्या पहने रहते हैं वो नहीं जानते, ठीक है। तो एक तो शर्ट रहता है और यहीं घुटनों तक एक तो पैंट रहता है, उसको कबाई कहा जाता है। इनका ड्रेस रहता है किसका, इनका बेकर का। तो अब देखिए जो बेकर रहता है यानी जो पैडर रहता है, अब आप पैडर भुला गए क्या होता है, बेकर को ही पैडर कहा जाता है। ये मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बेकर को क्या कहा जाता है, पैडर कहा जाता है, समझ गए। यानी जो पैडर था महीने के अंत में जाता था घर घर, जिसके घर ब्रेड देता था उनसे क्या करता था, पैसा लेता था। अब जैसे कि मान लीजिए आप दूध लेते हो, तो अब महीने के अंत में पैसा देते ही होगे कि बिना पैसा दिए दूध ले लेते हो, तो महीने के अंत में देते हो। तो वैसे वो भी क्या करता था, महीने के अंत में जिसके जिसके घर ब्रेड देता होगा उसके घर जाएगा क्या, पैसा लेने। तो वो हिसाब कैसे करता था, अब वो क्या करता था, पेंसिल से क्या करता था, दिवालियप लिखता था, क्योंकि उस टाइम उतनी कॉपी ओपी चली नहीं थी। तो पेंसिल ये सबका दीवार पे हिसाब लिखे रहता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो पैडर था वो कैसे हिसाब करता था सबका, तो दिवालियप लिखे रहता था, ठीक है, सबका हिसाब। तो दिवालियप लिखे रहता था, जाकर उनसे पैसा ले लेता था। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब जो ये पैडर थे, जो ये बेकर थे, इनको क्या माना जाता था, मतलब बहुत अच्छा इनका धंधा माना जाता था। इनके घर जो धंधा करता था उसके घर कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था, मतलब समझ रहे हो, कोई भी कभी इनके घर भूखा नहीं सोता था। और ये हमेशा मोट टाट रहते थे। और जो भी इनके घर काम करता था, जैसे कि मान लीजिए कोई बेकर है, अब उस 2-3 नौकर लगाए, वो भी बड़े खुश रहते थे, क्योंकि उनको भी अच्छी सैलरी देता होगा ना, बेकर अच्छी सैलरी देता, वो भी बड़े खुश रहते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छा धंधा माना जाता था उस समय में। तो इसमें ऑथर क्या बता रहे हैं, केवल एक बेकर की लाइफ स्टाइल बताए हैं कि कैसे एक बेकर था उस समय में।
तो इसमें क्या बताया गया है, एक बेकर की केवल लाइफ स्टाइल। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई हो तो समझ में आई हो बस। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पसंद आई हो। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। तो जय हिंद और जय भारत।